हाय एवरीवन अगेन। सो बेसिकली जैसे मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि रेज्यूमे में जो लिखा है उसको एक बार रीड कर लो केयरफुली। जो तुमने प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, जो जो चीज़ें तुमने मेंशन कर रखी है रेज्यूमे में, लेट्स से तुमने मेंशन कर रखा है कि तुम्हें पर्टिकुलर लैंग्वेजेस आती है, तो एक बार चेकआउट कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम्हें नहीं आता, तुमने चीज़ें बढ़ाने के लिए कर दिया, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट में इतनी ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती रेज्यूमे के बेसिस पे। टू बी ऑनेस्ट, लाइक तुम्हें डीएसए आ रहा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये देखते हैं तुम्हें डीएसए आ रहा है, तुम्हें पर्टिकुलर एक या दो लैंग्वेजेस आ रही है, एक आध फ्रेमवर्क आ रहा है, सिस्टम डिज़ाइन अगेन कोई मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए, डाटाबेस वगैरह का आइडिया है, तो इट्स गुड। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुमने लेट्स से अब बस लोगों का देख के कि हाँ इसने ये लिख रखा, इसने ये लिख रखा, तो मैं भी लिख दूँ, कोई सेंस नहीं है उसका। तो इसलिए जो भी चीज़ें रिज्यूमे में मेंशन कर रखी है उसको एक बार रीड कर लो। प्रोजेक्ट तुमने जो मेंशन किया है, अगर तुमने नहीं बनाया, तुमने टापा हुआ, तो भी उसको अच्छे से रीड कर लो कि मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही, कैसा फ्लो है, कंप्लीट फ्लो है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की है, क्योंकि अगेन तुमसे ये सब पूछा जाएगा इंटरव्यू में जाके। जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हें एक राउंड में ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, कम कन्फर्म है। तो बेसिकली बी श्योर एंड बी ऑनेस्ट, पहली चीज़ तो वही है। तो उसके बाद जैसे कि बहुत बार मैंने देखा है कि लाइक जैसे मैं बोल रहा था कि एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, तो मैंने देखा है कि अगेन मेरे साथ ही हुआ ये चीज़। तो कि जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया था वन ऑफ द कंपनीज में, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही लैंग्वेजेस मेंशन करते, मैंने सी सी प्लस प्लस पाइथन, मतलब पाइथन में आती थी बट इतना डीप में नहीं आती थी, तो बस मैंने मेंशन कर दिया कि हाँ मुझे पाइथन भी आती है। बट देन जब मैं रिज्यूमे में गया, जब मैं सॉरी इंटरव्यू में गया, तो मेरा वन ऑफ द राउंड में उन्होंने बोला भी कि लाइक पाइथन के क्वेश्चन पूछते, तो उन्होंने पाइथन मेंशन कर रखा है, बट मैंने बोल दिया उनको कि आई डोंट नो मच, बट थोड़ी थोड़ी आती है। तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बोला था इंटरव्यूअर ने कि अगर तुम्हें नहीं आती तो मेंशन मत करो। बट अगेन इंटरव्यूअर वॉज गुड एंड वॉज इम्प्रेस्ड विथ माई स्किल्स, तो उन्होंने सी सी प्लस प्लस डी एस एन ऑल दिस ही पूछा एंड आई वॉज एबल टू क्रिक इट बेसिकली। तो इसलिए देन प्रिपेयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन टू आस्क एट द एंड ऑफ इट्स इंटरव्यू। तो अगेन ये चीज़ मैं बता चुका हूँ एक पिछले वीडियो में, बट अ, ये चीज़ प्रिपेयर करना अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वही केसेस होता है कि आंसर तो हर कोई देगा, लाइक मतलब अगर 10 बच्चे सिलेक्ट किए हुए हैं एंड सारे अच्छे पढ़ने वाले, तो हो सकता है 10 में 10 आंसर देते, बट अगर लेट्स से 5 ही सिलेक्ट करना है 10 में से, अच्छा लेट्स से उनको 5 ही सिलेक्ट करना, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको 5 ही इंटरव्यू के लिए लेके जाना है, तो ये चीज़ें मैटर करेगी तब कि अच्छा उसने क्वेश्चन पूछा था, उस मतलब उसको बेसिकली इंटरेस्ट है कंपनी में आने के लिए, ये चीज़ बताता है क्वेश्चन पूछना। इज सो इज समथिंग दैट शोज द इंटरव्यूअर कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, इतना कोई टाइम पास नहीं चल रहा है बेसिकली। तो ये वहाँ पर प्लस पॉइंट मिलता है इसका। देन अगेंस्ट वन थिंग इज कि डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हिंट्स, इफ नॉट एबल टू आंसर एटलीस्ट एक्सप्लेन व्हाट यू नो। हाँ, तो बेसिकली लेट्स से तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तुम सोचता है कि अब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका तुम बता ही नहीं पा रहे हो, मतलब तुम्हें आइडिया है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, बट एक चीज़ होती है लाइक लेट्स से वन थिंग इज मिसिंग, मतलब एक हिंट चाहिए, मतलब तुम्हें एक चीज़ पता चल जाए कि लेट्स से कि हाँ इसको ऐसा कर दोगे, मतलब एक हिंट तुम्हें मिल जाए, तुम उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दोगे। यू नो 90% पार्ट ऑफ इट, बट एक हिंट की जरूरत होती है। तो अगर मतलब तुम कोशिश कर लो, पहले तुम्हारी तरफ से खुद से कोशिश करो, ऐसा मतलब नहीं कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा कि अरे तुमको आ ही नहीं रहा है तो तुमने हिंट मांग ली, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो बेसिकली वो जब भी तुम्हें इंटरव्यू में क्वेश्चन दिखे उसको रीड करो, देन इंटरव्यू क्वेश्चन तो उसको रीड करो केयरफुली, देन उसमें कुछ कॉर्नर केसेस तुम्हें लग रहे हैं कि कॉर्नर केसेस हो सकते हैं, तो तुम कॉर्नर केसेस कवर करो। ये सारी चीज़ें उनसे पूछो, क्योंकि ये उनको दिखाएगी कि अच्छा जो इंटरव्यू है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें सारे केसेस कवर कर रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए, ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है बेसिकली। तो तुम ये सारे केसेस कवर करो, देन एक ड्राई रन करो ऑल दिस। बट लेट्स से तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम एक हिंट मांग सकते हो कि आई एम एबल टू लाइक लाइक यू कैन से समथिंग लाइक कि कैन यू प्लीज गिव मी अ हिंट, आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड, और इस तक मतलब तुम कुछ भी बोल सकते हो, डिपेंड्स, बट पोलाइटली हिंट मांगो। एंड आई थिंक लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज, इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज विल हैप्पी टू गिव यू अ हिंट, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता, तो दे विल गिव यू हिंट। तो बेसिकली या हिंट मांग लो। देन अगर अगेन हिंट वगैरह सब कुछ मिल गया बट तुम्हें नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट मतलब जैसे बहुत बार क्या होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये चीज़, मैं कॉलेजेस में भी बहुत सारे बच्चों से, मतलब मेरे जूनियर्स वगैरह का जब मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ तो उन्हें बताता हूँ कि वो सोल्व करते हैं बट वो कहते नहीं है। मतलब बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि लेट्स से दे आर डूइंग सिलेक्टिंग एक्स एल्गोरिथम, वाई एल्गोरिथम, एंड बस वो सिलेक्ट करते जाते हैं ना, ये सोचते हैं कि आखिरी में जाके वो इंटरव्यू को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो लेट्स से तुमने अगर ये लाइन लिखी है तो बताओ कि ये लाइन क्यों लिखी मैंने, ये लाइन इस लेट्स से मैं ये लिख रहा हूँ
कि चलो मैंने ये लाइन लिख दी, फिर ये लाइन लिख दी। मेरे पूछा कि बोले अच्छा, तो मैं बताऊँगा कि मैंने ये लाइन इसलिए लिख दी क्योंकि मुझे ये लाइन के साथ अच्छी लग रही है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मैंने ये लाइन इसलिए बनाई है। बट उनको पूरा वो बताओ कि अच्छा मैंने इस रीज़न से ली है, या मैं ये करना चाह रहा हूँ, या ये मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ। तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? एक तो इंटरव्यूअर को समझ में आ रहा है कि तुम किस तरीके से सोच रहे हो। दूसरा ये कि तुम्हें जाना था इस डायरेक्शन में, बट लेट्स से तुम यहाँ तक तो सही आए थे, बट तुम इस डायरेक्शन में मुड़ गए, तो इंटरव्यूअर तुमको हिंट दे देगा कि अरे नहीं नहीं, मतलब तुम, वो किसी न किसी तरीके से तुम्हें हिंट देगा। तुम अगेन यहाँ से मुड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाओगे। तो बेसिकली वहाँ पर भी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए कि इंटरव्यूअर को तुम्हारी अप्रोच एक्सप्लेन करते जाओ कि मतलब अ, क्या तुम करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगेन एट द एंड ऑफ इंटरव्यू मतलब हो सकता है कि 50% या 60% स्टूडेंट्स जो तुम्हारे साथ हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, वो आंसर बता देंगे। बट जो ये चीज़ें होती कि तुमने कवर किया, सारे टेस्ट केसेस कवर किया वगैरह वगैरह, तुमने एक्सप्लेन अच्छे से किया, तुम जो सोच रहे हो सामने वाले को बता पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है, प्लस पॉइंट मिलता है उनका। तो बेसिकली दैट्स वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ये रूल मान लो कि हाँ ये रूल है, हमें फॉलो करना है, बात करो। देन ट्राई टू गेट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन। हाँ, तो अब ये क्या है कि मतलब चलो अब इंटरव्यू तो हो गया, मतलब जो भी होना था वो तो हो ही गया है कि चलो तुम्हारे 2 इंटरव्यू थे, 3 इंटरव्यूज़ थे, तुमने कर दिया है, चलो ठीक है कि मतलब जो होना था वो हो गया है बेसिकली। लेट्स से अब तुम्हारा नहीं हुआ या फिर तुम्हारा हो गया, अगेन डिपेंड्स। बट व्हाट इज़ दिस थिंग कि मतलब लेट्स से कि अब तुम गए, अब लेट्स से कंपनी ए आई थी, तो उसको 10 फ्रेंड्स से तुम्हारे जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें से लेट्स से तुम भी एक थे, बट 5 4 का ही सिलेक्शन हुआ, बचे हुए 6 का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो तुम क्या कर सकते हो कैंपस प्लेसमेंट के दौरान, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट में तो हर हर दिन एक नई कंपनी आती है, हो सकता है एक दिन में 2 कंपनीज़ आ जाए, एक दिन में 3 कंपनीज़ आ जाए, मतलब टाइम नहीं मिलने वाला है बेसिकली। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि हाँ चलो 10 में से 6 लोगों का नहीं हुआ, 4 लोगों का ही हुआ। बट बच्चों जो 10 लोग हैं उनसे सभी से पूछो, मतलब लाइक एक तो तुम थे, चलो तुमको हटा दिया, बचे हुए 9 लोग हैं, उनसे बातचीत करो कि उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, उन्होंने किस तरीके से आंसर दिया। ये चीज़ बेनिफिशियल इसलिए होती है कि मतलब अगेन ये कंपनी तब अगले साल आने वाली, मतलब या फिर तुम बेसिकली इस साल तो नहीं आने वाली तुम्हारे कॉलेज में, तुम बाहर ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे तो वो बात अलग है। बट उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि तुम्हें पता चलेगा अच्छा कंपनी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है, किस तरीके से आंसर दे सकते हो, तुम किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कौन सी चीज़ें जो तुमने नहीं करी बट तुम अगली बार में कर सकते हो। मतलब लेट से तुमने कुछ एक चीज़ जो तुमने मिस कर दी है, पर एक पर्सन जो इसमें से सिलेक्ट हुआ उसने ये करी है, या फिर हो सकता है इसमें से एक बंदे ने करी है, जो तुम में होती तो शायद तुम सिलेक्ट हो जाते। तुम ये जो 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ 10 में से, तुम्हारा नाम उसमें आ सकता था। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें तुम्हें करने में लाइक नेक्स्ट कंपनी जो आएगी वहाँ पर तुम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकोगे और अगली कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइक दूसरे जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे पूछो कि अच्छा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या पूछा गया है, तुमने किस तरीके से आंसर किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ही हेल्पफुल करेगी। एंड देन अगेन वंस यू क्रेक अ कंपनी, मतलब एक बार तुम सेलेक्ट हो चुके हो, देन तुम यही चीज़ सारी चीज़ें तुम्हारे बैचमेट्स को बता सकते हो, तुम्हारे जूनियर्स को बता सकते हो। तो बेसिकली पास ऑन कर रहे हैं बेसिकली। तुमने तुमने कुछ सीखा, तुमने तुम्हारे जूनियर्स को दिया, हो सकता है वो अपने जूनियर्स को देंगे। तो बेसिकली दिस इज हाउ दे विल बी एबल टू हेल्प, दे विल बी एबल टू हेल्प, यू विल बी एबल टू हेल्प ईच अदर, राइट। एंड सबको नॉलेज मिलता जाएगा। तो दैट्स इट कि मतलब हाँ ये तरीके हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। मतलब कैंपस प्लेसमेंट आ रहा है, अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी भी तुम्हारे पास कुछ टाइम है, तो ओटी के लिए तो ऐसा है कि कैंपस प्लेसमेंट के दौरान प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो सारी चीज़ें जो जो चीज़ें हैं वो मैंने एक वीडियो में बताई है कि क्या क्या चीज़ें तुमसे पूछी जा सकती है कैंपस प्लेसमेंट वगैरह के लिए। तो प्रिपेयर करते जाओ एंड प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। तो बेसिकली इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। या थैंक्स एवरीवन, बाय, सी यू।